नमस्कार दोस्तों, हम विजुलाइजेशन वर्कशॉप सीख रहे हैं जिसका ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने विजुलाइजेशन का थोड़ा सा साइंस समझा, दूसरे पार्ट में हमने मन की शक्तियों के बारे में जाना। अब हम दिमाग, जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं, दिमाग को हार्डवेयर कहते हैं, मन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम ये हार्डवेयर के बारे में थोड़ा जाने, सॉफ्टवेयर के बारे में तो जान लिया आपने। ये जो हमारा दिमाग है वो बिजली का एक मशीन है जहाँ से बिजली पैदा होती है, और ये बिजली के तरंग को नापने के लिए डॉक्टर के पास एक मशीन होता है जिसको ईजी मशीन कहते हैं। ये ईजी मशीन से ग्राफ लेके साइंटिस्टों ने ढूंढ निकाला है कि हमारे मन की अलग अलग 4 अवस्थाएं होती है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सबसे पहली अवस्था है वो है जागृत अवस्था। अभी हम सब लोग जागृत है, तो अगर ये टाइम पे अगर हमारा ईजी लिया जाए तो हमारे ये जो इलेक्ट्रिकल करंट की फ्रीक्वेंसी है ना, वो 14 to 35 साइकिल पर सेकंड रहेगी। यानी एक साइकिल यानी एक बार ऊपर से नीचे जाए ऐसा है, तो 1 साइकिल। तो ऐसे 14 से ज़्यादा और 35 सेकंड पर सेकंड फ्रीक्वेंसी विल बी 14 to 35 साइकिल पर सेकंड। ये हमारे जागृत अवस्था का है। अब रात को हम सो जाते हैं तब ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी स्पीड धीमी हो जाती है। वो टाइम पे 4 से 7 की होती है जब हम नींद में होते हैं। ये जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में एक है जिसको कहते हैं अल्फा अवस्था, तब उसकी फ्रीक्वेंसी 7 to 14 होती है। यह बहुत अगत्य की है जो मैंने ब्लू बेल्ट में दिखाई है। एक और अवस्था होती है जिसमें हम बेहोश हो जाते हैं, उसको कहते हैं डेल्टा अवस्था, जब उसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 4 साइकिल पर सेकंड होती है। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछूं, आदमी मर गया और उनका ईजी निकालो तो क्या होगा? नेचुरली सीधी लाइन आएगी। यानी कि हमें जिंदा रखता है यह बिजली का करंट, और ये बिजली का करंट जितना ज़्यादा स्पीड से हो इतना हमारी एक्टिविटी ज़्यादा, जितना स्लो है इतना हमारी एक्टिविटी कम। सिंपल सी बात है। मगर आप ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बीच का लेवल, अल्फा लेवल, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा पावर छुपा हुआ है। इसको हिंदू संस्कृति में योग निद्रा कहते हैं, हिप्नोटिज्म में इसको ट्रांस कहते हैं। दोस्तों, ये अल्फा लेवल हमारी जागृत अवस्था का लेवल और नींद की अवस्था के बीच का है, और जहां हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेडिटेटिव लेवल है, ये ट्रांस लेवल है दोस्तों। और आप एक बात देखेंगे तो हम ये अवस्था में से दिन में 2 बार पास होते हैं। रात को सोते हैं तो धीरे 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 हम सोने जाते हैं, यानी कि बीच के लेवल से पास होते हैं, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती है। और जब उठते हैं तो ऊपर जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो कुदरत ने ये व्यवस्था की है कि दिन में 2 बार हम ये पावरफुल लेवल से पास हो, मगर हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। कोई बात नहीं, आपको शायद मालूम नहीं था, आज तो आप समझ गए ना कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये अल्फा लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा लेवल में जब हम रहते हैं तो हमारा जागृत मन, अर्ध जागृत मन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ताकि दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। और ये बात होनी जरूरी है। बॉस और सर्वेंट बात नहीं करेंगे तो साथ में काम कैसे करेंगे? इसीलिए अल्फा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने अलादीन की कहानी सुनी है, उसमें कहते हैं कि चिराग खींचते थे और जीनी बाहर निकलता था। व्हाट वाज दैट? दैट वाज रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन करना यानी अल्फा में जाना। दोस्तों, आप बाहर के दुनिया में बहुत घूमे होंगे, कभी अंदर की दुनिया में गए? नहीं गए ना? आज से हम ये शुरुआत करेंगे, अपनी अंदर की दुनिया में जाने की शुरुआत, मन के अंदर की मुसाफरी करेंगे। सीखोगे? जब आप अपने अंदर की दुनिया में जाते हैं ना तो चिराग को खींचते हैं और आपका सोया हुआ महामानव यानी सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन एक्टिवेट होता है, काम पे लगना शुरू होता है। और एक बार काम पे लगना शुरू हुआ, उसको ऑर्डर करना है आपको। बहुत सिंपल है दोस्तों, लाइफ में संघर्ष है ही नहीं। संघर्ष तो हमने पैदा किया है, अब हम संघर्ष नहीं करेंगे। दोस्तों, आपने हार्डवेयर के बारे में इतना समझ लिया, अब हमें यह देखना है कि हमें यह सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कैसे करना है। इतना बड़ा सर्वर 90% पावर जिनके पास है उसको, तो हमें यह देखना होगा कि हमें सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ऑर्डर देना है। वैसे उसको ऑर्डर देने की तो बहुत सारी भाषाएं हैं, मगर उसमें सबसे असरकारक, इम्पोर्टेंट, इफेक्टिव, पावरफुल वो है विजुअलाइजेशन। क्या है? विजुअलाइजेशन, जिसके बारे में हम आज डिटेल में सीख रहे हैं। इसीलिए तो ये वर्कशॉप का नाम दिया है हमने विजुअलाइजेशन। एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम सीख रहे हैं। देखिए, कॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामर एंड सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, और ये विजुअलाइजेशन उसकी एक भाषा है। वैसे बहुत सारी भाषा है जो मैंने माइंड पावर में सिखाई है, मगर एक ऐसी भाषा है जो बहुत इफेक्टिव है, जिसको आपको अच्छी तरह सीखना जरूरी है, वो है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। ठीक है दोस्तों,
इतनी बात समझ में आई? तो इस तीसरे पार्ट को हम ख़त्म करते हैं और अभी हम चौथे पार्ट में जाएंगे जहां हम इसको और डिटेल में सीखेंगे। ऑल द बेस्ट। पार्ट 3 इज़ ओवर।